दोस्तों, आज हम बात करेंगे सकारात्मक सोच की। सकारात्मक सोच मतलब पॉजिटिव थॉट्स। दोस्तों, हमेशा जो है सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले ये पहले ही मन में निश्चय नहीं, डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि ये काम नहीं होगा। हमेशा मन में सोचना चाहिए ये काम हमारा अवश्य होगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, हम इसे कर सकते हैं। ऐसे मन में विचार आने चाहिए, तभी कोई व्यक्ति आदमी काम कर सकता है। काम करने से पहले हमने निर्णय कर लिया कि अरे ये काम हुआ नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा, तो फिर वो काम जीवन में नहीं होता है। कोई काम करने से पहले उसको बिल्कुल दृढ़ संकल्प से कि हाँ ये काम मैं करके ही रहूँगा और ये काम होगा ही, इसे कहते हैं सकारात्मक सोच। एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक बहुत पहले की बात है। एक ब्राह्मण जो था भगवान का बहुत भजन करता था। दिन भर भगवान के भजन में लीन रहता था। सज्जनों, ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना काम करता हूँ और इतना भगवान का ध्यान करता हूँ, लेकिन मेरे को उसका कुछ भी एक अंश मात्र भी नहीं मिल पाता है। मैं इतना काम करता हूँ लेकिन उसका फ़ायदा मेरे को नहीं मिल पाता है। तो उसका उदाहरण एक छोटा सा देना चाह रहा हूँ कि बहुत समय पहले एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण भगवान की बहुत पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करते करते भगवान के जमुना स्नान करते थे सुबह सुबह, और वहीं जाकर संध्या वंदन आदि सब करते थे भगवान के। बहुत समय दिन भर 24 घंटे में 16 घंटे भगवान को देते थे ब्राह्मण। रोज नित्य प्रति सुबह 4 बजे उठना, स्नान करना वगैरह सब अपना नित्य प्रति चलता रहता था। और एक जो था शराबी था। जब वो ब्राह्मण बैठ के पूजा करते थे वो शराबी आ जाता। भगवान शंकर का छोटा मंदिर था, वहाँ भगवान शंकर को बहुत सी अनेकों अनेक गालियाँ देता था। गालियाँ दे के और वो वहाँ से निकल जाता था। रोज़ देखते थे और उस ब्राह्मण देवता देखते और शराबी से कहते कि देखो ये कितना बड़ा पापी है, भगवान को गाली देता है, इसको शर्म नहीं आती। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण अपनी पूजा पाठ करने के लिए यमुना स्नान में नहाने गए। नहाने के जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, उसमें एक जो है ब्राह्मण के पैर में एक कांटा चुभ गया। ब्राह्मण निकल के आए, थोड़ा बहुत जो उनके पास औषधि थी वो लगाई, लगा के भगवान की पूजा पाठ करने के लिए बैठ गए। इतने में थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो शराबी आ गया, भगवान को गाली दी और उसने भी स्नान करने की जैसी छलांग लगाई, डुबकी लगाई, उसने एक अशरफियों की पोटली मिल गई शराबी को। शराबी बड़ा उछलता कूदता वो चला गया, पोटली दिखाता हो कि आज मेरे को अशरफियों सोने की से भरी हुई पोटली मिल गई। बड़ा खुश हो गया। ब्राह्मण ने सारा दृश्य बैठा बैठा देख रहा था। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ, भगवान की इतनी साधना करता हूँ, दिन भर पूजा पाठ करता हूँ, तो आज मुझे कांटा लग गया। और ये दिन भर भगवान को गालियाँ देता रहता है, तो उसको आज अशरफियों की पोटली मिल गई। बड़ा विचार करता रहा कि मैं क्या करूँ, भगवान की पूजा वूजा मैं नहीं करूँगा, सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यही जैसे ही सोच रहा था, एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, आज के दिन तुम्हें शूली पर चढ़ना था, और आज के दिन ये जो शराबी है इसको किसी देश का प्रांत का राजा बनना था। ये भगवान को इसने इतनी गालियाँ दी हैं कि इसको जो है वो राज पाप इसके इतने बढ़ गए, पुण्य इतना घट गया कि इसको एक छोटी सी अशरफी की पोटली से ही काम चलाना पड़ा। और तुम ब्राह्मण, तुमने पिछले जन्म में इतने पाप कर्म किए थे कि तुम्हें आज के दिन शूली पर चढ़ना था, लेकिन तुमने इतनी भगवान की प्रार्थना की, इतनी पूजा पाठ की, तो आज तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा कांटा लग के रह गया, उसका निदान हो गया। ब्राह्मण के मन में आया कि हे भगवान, भगवान जो करता है अच्छे ही करता है, भगवान जो करता है मेरे अच्छे के लिए ही करता है। इसलिए दोस्तों, भगवान जो करता है, ये मैंने आपको दृष्टांत इसीलिए सुनाया कि बहुत से लोग कहते हैं मैं इतनी मेहनत करता हूँ तब भी फल नहीं मिलता है। दोस्तों, फल मिलने में टाइम लगता है, समय लगता है। क्या पता हमने पूर्व जन्म में कैसे पुण्य किए हों, कैसे कितने पाप किए हों जो अभी तक वो पाप खत्म नहीं हुए। जब पाप खत्म होंगे तभी तो हमारे आगे पुण्य आगे आएंगे। जब हमारे पुण्य बढ़ेंगे तो हमारा सुख भी बढ़ेगा। जब हमारे पाप ज़्यादा होंगे तो सुख मिलने में टाइम लगता है। जय हिंद।